संघ प्रमुख मोहन भागवत आज 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे वाराणसी। उनका यह दौरा संगठन की मजबूती और पूर्वांचल में नए स्वयंसेवकों को जोड़ने के साथ काशी प्रवास के दृष्टिगत से देखा जा रहा है। बता दें कि संघ प्रमुख साल में एक बार 3 दिन का काशी प्रवास जरूर करते हैं। आज सीएम योगी करेंगे मत्स्य पालन कार्यक्रम का आयोजन। मत्स्य विभाग अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले प्रयागराज के 5 किसानों को सीएम द्वारा सम्मानित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं के गौरव हैं, आपसे ही उम्मीद बची है। वक्फ बोर्ड की इस अवैध संपत्ति की जांच कराकर इस पूरी संपत्ति को कॉलेज, अस्पताल और पुलिस क्वार्टर के लिए दे दिया जाए, जिससे जन समुदाय उसका लाभ उठा सके। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में शिखर प्रतिष्ठा पूजन का हुआ शुभारंभ। रामनवमी के पावन अवसर पर यह पूजन 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ किया जा रहा है। मंदिर निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है और रामलला का जन्मोत्सव अब पूर्ण निर्मित मंदिर में मनाया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस बिल से देश कमजोर होगा। हमारी पार्टी इस विधेयक का हमेशा विरोध करेगी। पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। रजा ने कहा, सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति मौलाना व मुस्लिम नेताओं के पास है। वह मोटी कमाई कर रहे हैं। गरीब मुस्लिम को कोई फायदा नहीं हो रहा। अब इन लोगों से जवाब मांगा जाएगा, इसलिए यह लोग डर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर की परिभाषा को हटाने और वक्फ की अवधारणा को इस्लामिक कानून के साथ जोड़ने वाले संशोधनों जैसे महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख होना चाहिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बिल के विरोध में है। इस बीच पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मैं राम जी का वंशज हूँ, मुझे मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाए। आज उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बांदा, आगरा, ललितपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, महोबा, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा उनके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। प्रयागराज के महाकुंभ में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकी लजार मसीह के खिलाफ यूपी एटीएस ने कसा शिकंजा। एटीएस ने मसीह के खिलाफ यूएपीए की धारा बढ़ा दी है। बीते 7 दिनों से एटीएस की रिमांड पर चल रहे बब्बर खालसा के इस सक्रिय सदस्य से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, जिसे जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 39 गोवंश, 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। गोरखपुर एयरपोर्ट के संचालन समय को 24 घंटे करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सांसद रवि किशन ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विषय पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द ही आवश्यक कदम उठाने का दिया आश्वासन। लखीमपुर खीरी के एक युवक ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी कहानी बयां की है। परिजनों ने मृतक की पत्नी व ससुराली जनों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के उमरी निवासी सनी कुमार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा करते हुए पुलिस पर पथराव व वाहनों में तोड़फोड़ की। इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आपको तय करना है कि वक्फ के साथ रहना है या बाबा साहब के संविधान के साथ। ये वक्फ बिल इस बात का साफ संदेश देता है कि यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं। ये बिल तुष्टीकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है। अलीगढ़ के अग्निवीर विशाल कुमार डागर अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हुए बलिदान। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव खेड़िया लाया गया, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों व ग्रामीणों ने अग्निवीर विशाल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान सम्मान और जनहित हुंकार रथ यात्रा पहुंची बस्ती। यहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड को यथावत काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी के कटरा स्टेशन से श्रीनगर के लिए पीएम मोदी 19 अप्रैल को कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, जिसके बाद कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेन का सपना होगा साकार।
विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक नया ट्वीट किया। कुणाल ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरा शो अटेंड करने के बाद आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे मेल करिए ताकि मैं आपके लिए एक वेकेशन प्लान कर सकूँ। आज आईपीएल 2025 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में होगी।